देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या है जिनका अंतर कितने का हो, 2 का हो, या वो भी लगातार होनी चाहिए। तो लगातार संख्याओं में 2 का अगर अंतर होता है तो वहाँ पे कौन सी संख्या होती है, अभाज्य युग्म संख्या होती है, जिसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी दो लगातार संख्या है जिनमें कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो लिख लीजिए, ऐसी दो अभाज्य संख्या है, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या है, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या है जिनका अंतर दो होता है, जिनका अंतर 2 होता है, अभाज्य युग्म कहलाता है, अभाज्य युग्म कहलाता है। मतलब दो अभाज्य संख्या होगी और उसमें अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। जैसे पहला बताओ, 2 और 3 होगा, नहीं, 1 का अंतर है ना, 3 और क्या होगा, 5। तो पहले क्या होगा, 3 और 5, दूसरा 5 और 7 हो जाएगा ना, 9 और 11, 9 अभाज्य संख्या होता है नहीं, 11 और 13, उसके बाद से 17 और 19, उसके बाद से 29 31, उसके बाद से 29 31 के बाद से हाँ 41 43, उसके बाद बोलो क्या होगा, अगला बोलो, 41 43, हाँ 59 61, ठीक है, और एक होगा 71 73। देखिए 2 का अंतर है सब में। 1 से लेके 100 तक कितने युग्म बन गए इसके, इधर 4 और इधर कितने, 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8। यानी 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य युग्मों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, ध्यान रखना, 1 से लेके 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होती है आपकी, 8 होती है। ये अभाज्य युग्म होते हैं, समझ में आया ना, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। इसी को जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इसको जुड़वा अभाज्य संख्या भी हम लोग बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद से अब अगला जो आएगा, अगला होगा आपका कौन सा, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मौसा कितना होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। या लगातार 2 अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, हमेशा वो सअभाज्य संख्या होती है, लगातार 2, 3 4 5 6 11 12, कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। कॉमन नहीं मिलेगा तो संख्या कौन सी होती है आपकी, सअभाज्य संख्या होती है। तो जैसे लिख लो इसका, तो 2 या 2 से अधिक संख्या है जिनका मौसा 2 या 2 से अधिक संख्या है, अधिक संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, क्या कहलाता है आपका, सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 भी हो जाएगा, 11 13 12 भी हो जाएगा आपका। तो 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, उनके बीच का जो अंतर मसा होना चाहिए ना, वो 1 ही होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या एक दूसरे से कटनी
नहीं चाहिए। अगर नहीं कटेगा तभी वो कौन सा होगा, सअभाज्य होगा या को प्राइम नंबर होगा। अगर जहाँ कट गया, जैसे कि 3 और यहाँ पे ले लिए 9, 3 और 6 ले लिए यहाँ पे, तो 3 और 6 लेने से 3 जो है 6 जो है 3 से कट जा रहा है ना, और जब कटेगा तो यहाँ पे ये कभी भी सअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ 11, 13, 12 है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस तीनों जो है एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। यानी उनका मसा हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में क्या होता हो, मिलता हो। ऐसी संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। मतलब 2 में भी 1 का गुणा है, 3 में भी 1 का गुणा है। तो इसमें अगर लेंगे तो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, दोनों में जो कॉमन मिलता है वो एक ही मिलेगा ना। इसमें भी 2 गुणे 1, इसमें भी 3 गुणे 1, तो एक ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो घनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए 1 होना चाहिए, और 1 होने की वजह से ये संख्या जो होती है आपकी सअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि वे संख्या जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो का मतलब केवल एक ही होना चाहिए, तो संख्या क्या कहलाएगी आपकी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, हाँ 17 और 19 का है ना, हो सकता है। अभाज्य युग्म तो हमेशा वो क्या होंगे आपके, हाँ तो यहाँ पे नोट करके ये भी लिख सकते हैं कि नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके इसी के नीचे लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, लगातार संख्याएं 2 लिखिएगा, 2 लगातार संख्याएं सदैव सअभाज्य संख्या होती हैं। सअभाज्य संख्या होती है। कोई भी 2 लगातार ले लो, 2, 3 लो, चाहे 12, 13 लो, बस लगातार होनी चाहिए। तो कोई भी 2 लगातार संख्याओं का जो मसा होता है हमेशा 1 होता है, और वो सभी संख्याएं क्या होती है आपकी, सअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं, सअभाज्य संख्या होती है। लिखना इसमें कि वे संख्या युग्म जिनमें सभी संख्याएं भाज्य हो, भाज्य हो, परंतु अपेक्षित रूप से अभाज्य हो। क्या हो, अभाज्य। क्या कहलाएगा, अपेक्षित भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी वे संख्या युग्म जिनमें सभी संख्या क्या हो, भाज्य हो। भाज्य होने का मतलब क्या है, भाज्य समझता ना किसको बोला जाता है, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, फिर किसी और भी संख्या से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभक्त हो जाती है, वही आपकी भाज्य संख्या होती है। तो ऐसी संख्या लेंगे, लेकिन ये जो होगा हमेशा अपेक्षित रूप से अभाज्य होगा। अभाज्य का मतलब है कि प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर ये आ नहीं सकते एक साथ। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखना है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 12, और यहाँ पे लिखा हमने 7 नहीं, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे 9 और 19 ले लेते हैं। तो 9 और 19 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 9 और 19 नहीं, 10 लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 9 और 10 लेंगे, ये हमेशा भाज्य संख्या होनी चाहिए, और इनका जो मसा होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए आपका, 1 ही होना चाहिए। अगर मसा इनका 1 होता है तो 9 और 10 का मसा क्या होगा, 1 होगा। क्या 9 10 से कटेगा, और 10 9 से कटेगा, लेकिन ये क्या है, दोनों संख्या है, भाज्य है। यही बोल रहा है कि वे संख्या युग्म जिनमें सभी संख्या क्या हो, भाज्य हो, परंतु अपेक्षित रूप से क्या हो, अभाज्य हो। तो अभाज्य इसमें आएगा नहीं आपका,
समझ रहे हैं ना। अभाज्य इसमें नहीं आएगा, भाज्य ही संख्या आएगी, लेकिन उसका मसा क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 4 और उसके बाद से हम ले लेते हैं यहाँ पे 9, 4 या जो है आप 27 ले लीजिए, तो ये भी क्या है आपका भाज्य संख्या दोनों है। ठीक है, लेकिन अपेक्षित रूप से कौन सा होगा आपका, ये देखा जाए तो अपेक्षित अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका मसा क्या है आपका 1 है। हाँ, ये नहीं कि यहाँ पे अभाज्य संख्या ले लेंगे, कोई कहेगा नहीं यहाँ पे 7 ले लिया और यहाँ पे 12 ले लिए, ये होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में ये वाला रहेगा अपेक्षित अभाज्य संख्या ना, तो आप इस पर जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि अपेक्षित अभाज्य संख्या रहे और उसके बाद से जो पीछे पड़े हो स्वाभाज्य संख्या रहे, तो ये तो स्वाभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्राइम नंबर आ रहा है ना, प्राइम नंबर इसमें आ रहा है। तो प्राइम नंबर के आने की वजह से इनका मसा तो 1 ही हो रहा है, लेकिन ये चला जाता है किस में, स्वाभाज्य में चला जाता है। लेकिन अगर दोनों भाज्य संख्या अगर है और उनका मसा 1 आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सी संख्या होती है आपकी अपेक्षित अभाज्य संख्या होती है। जैसे हमने कहा यहाँ पे जो है 15 और 49 होगा कि नहीं, 15 49 होगा ना, और ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, और दोनों का मसा क्या है आपका 1 है, तो इसकी वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी अपेक्षित अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन ये वाला आपका नहीं होगा। कोई कह दे कि 11 और 13 होगा, नहीं हो सकता। ये दोनों क्या होने चाहिए, भाज्य होने चाहिए, और ये दोनों भाज्य नहीं है। 21 27, तो 21 27 तो ऐसे ही कॉमन मिल गया ना, 3 कॉमन मिल गया ना, दोनों से कट जाएगा, इसका मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ 25 26 हो जाएगा, 25 भी होगा और क्या होगा 26, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना, और इनका मसा भी क्या है 1 है, तो इसकी वजह से ये कौन सा होगा आपका अपेक्षित अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको एग्जाम्पल में, नोट डाल के लिख लीजिएगा कुछ। नोट थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लिखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, सभी को पता है ना ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब वो संख्या कौन सी है, वो कह रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है, 2 कहाँ से होगी, भाज्य संख्या 1 से अपने आप से किसी और से भी कटेगा तो वही होगा ना, तो 4 होता है। और 4 किसका वर्ग है 2 का, 2 क्या है अभाज्य संख्या, देख रहे हो ना यहाँ पे दिया है 2 क्या है आपका अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, संख्या का क्या है एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि ये जो है 2 जो है ना 4 जो है ना आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या है पूर्ण वर्ग है, यानी कि 4 बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, भाज्य और अभाज्य पता है तो उसका वर्ग है, ये अभाज्य संख्या का वर्ग है भाज्य संख्या सबसे छोटी। ठीक है, तो ये पहला नोट था। हाँ, ये तो लिखवाई दिए हैं। हाँ, एक और लिखना, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, हाँ दूसरा नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है, वो कौन सी होगी। हाँ बोलिए, पूर्ण वर्ग है, तो बताओ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है विषम होना चाहिए और क्या होना चाहिए भाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है,
तो विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी सबसे छोटी? विषम। तो देखो विषम भाज्य संख्या में 4 होता है, एक क्या होता है 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर क्या होता है 9। देखो ये विषम है, इसके पहले वाला है विषम नहीं, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या विषम मतलब 2 और क्या आता है 3, तो सबसे छोटी ये 3 होगा। तो ये 3 का क्या है पूर्ण वर्ग। आया समझ में? हाँ, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को जो है देखकर यहाँ पे लिखना है इसको। समझ में आ रहा है ना? हाँ शर्मा, समझ में आ रहा है? तो आँख मल रहा है लिखिएगा इसमें, वे संख्या है, वे संख्या है जिनके सभी गुणनखंडों का योग, जिनके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या, पुनः वही संख्या आए जिसके गुणनखंड किए गए थे। जैसे ये बोल रहा है ना कि वे संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग स्वयं को क्या करके छोड़ के। अब जैसे देखिए, जैसे हम 2 ले रहे हैं तो 2 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 2 ही होगा। और भी कुछ बन सकता है क्या इसका? नहीं। तो क्या करना है कि स्वयं को छोड़कर यानी कि 2 को छोड़कर अगर एक कोई और सभी संख्या को जोड़ते हैं तो पहले वाली संख्या क्या हो जाती है आ जाती है। आ रही है जोड़ने पर? नहीं आ रही, इसका मतलब 2 नहीं होगा। 3 भी करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा, ये भी तो नहीं आएगा ना। इसको छोड़ दीजिए तो जोड़ने पर 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 की बात करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे क्या होगा 2, यही होगा ना। और इसका एक और गुणनखंड होगा 1 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 को छोड़ दीजिए, 4 को क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। और देखिए तो सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है ना। 2 2 4 और 1 कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब जैसे 5 पे चलेंगे तो 5 भी नहीं होगा, 1 गुणे 5 होगा, ये भी नहीं होगा। तो 6 पे देखिए, अब जैसे ही 6 पे चलते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और उसके बाद से 6 से भी कटेगा ना। गुणनखंड में मतलब जैसे जैसे ये कट रहा है आपका, तो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी, और किससे कट गया 6 से। अब क्या करना है कि जो 6 है उस 6 को क्या कर देना है छोड़ देना है। अब बाकी इन सभी को जोड़ देना है और देखना है कि क्या इसके पहले वाला आ रहा है ना। इसका मतलब कि 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है। क्या है 6 एक परफेक्ट नंबर है। समझ में आया? वैसे ही आपका 28 होता है। देखिए 28 को देख लीजिए, 28 होता है तो 28 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से भी कटेगा, फिर 28 से कटेगा। तो इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब जोड़ दीजिए इसको, तो 7 दूनी 14, 17 के 21 हो जाएगा, 21 4 25, 25 2 27 और 1 28। इसका मतलब कि 2 28 भी आपका क्या होगा पूर्ण संख्या होगा, यानी कि परफेक्ट नंबर होगा। है समझ में? तो 6 भी होता है, 28 भी होता है, और भी लिख सकते हो, चाहोगे तो उसको भी देख सकते हो। 496 भी होता है, 496 भी होता है। देखिए 6 28 496। अब 496 को मत पाना कि करके दिखाइए, ठीक है। फिर 81 और 28 होता है, ये भी होता है आपका 81 और 28। 1 से 100 तक 2 ही बस होते हैं। 33, हाँ 55 0 33 6
ये भी जो होता है ये भी आपका होता है। तो देखो 6, 28, 496, 81, 28, हाँ ये पूरा एक ही में है। ये याद रखना कब है 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया 5। 6, 28, 496, 81, 28, ठीक है 33, 550। लिखिए रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या। तो ऐसी संख्या होती है, ऐसी दो संख्याओं का घन होता है जिसको जोड़ने पर हमेशा वो संख्या क्या होती है प्राप्त होती है, ठीक है। उसको रामानुजन संख्या कहते हैं। और कितना होता है 1729। तो लिखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दो भिन्न प्रकार से घनों के योग के रूप में घनों के योग के रूप में लिखी जा सकती है, रामानुजन संख्या कहलाती है, ठीक। जैसे 1728 है 29, तो 1729 दो तरीके से लिखा जाएगा। एक होगा 12 का क्यूब प्लस 1, तो 12 का क्यूब 17 से कितना होता है 28, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1729। दूसरा होता है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729, तो कितना हो जाएगा 1729, ठीक है। तो ये होता है आपका रामानुजन संख्या। हाँ टैक्सी का नंबर था उसके सामने, फिर देखा कि लग रहा है कि नंबर जो है कुछ, हाँ कुछ जो है इस नंबर का प्रभाव एक अलग ही है। अब जो हेडिंग होगा अगला, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का सबसे महत्वपूर्ण अब आएगा यहाँ पे, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये हेडिंग के रूप में होगा आपका, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। आपको पता है कि हम दिए थे एक बार और बताए थे कि 0.3333 ऐसे करके क्या होगा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। इसका मान हमें बताना है और ये पता है इसका मान क्या होगा। इसका मान टाइप पहला वाला, ये टाइप वाइज चलेंगे हम लोग। टाइप ये फर्स्ट है इसका। ऐसे पूछा जाता है इसका मान बताइए क्या होगा, और पता भी है कि आपको ये कौन सा है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय है ना, परिमेय है, बार बार रिपीट होता है, जो बार बार वो संख्या आती रहती है, तो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या है। अब कैसे सिद्ध करना है हमको परिमेय संख्या है, तो एक ही अंक रिपीट हो रहा है ना, कि कोई को 3 रिपीट हो रहा है, एक ही 3 खाली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस बार बार संख्या को आने से रोकने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, बार का प्रयोग करते हैं। यानी कि 0 और 3 है ना, तो 3 एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो एक ऊपर जैसे ही बार लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। यहीं पे जो है ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसको जो है हम लोग मान लेते हैं कि इसके बराबर क्या है आपका, x बराबर इतना मान लिया, तो ये हो जाएगा कौन सा समीकरण, पहला समीकरण हो जाएगा। अब इस पर जो है एक ऊपर बार है ना, एक ऊपर क्या है यहाँ पे बार है, तो एक ऊपर बार है, तो एक पर 1 0 से गुणा करना पड़ता है, और गुणा करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, इधर भी और इधर भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे
तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर। अब इधर गुणा करने की बारी आती है, कैसे करेंगे गुणा। तो आपको पता है कि 0.3 के ऊपर बार है ना, और जब 10 से गुणा करते हैं तो 3 एक बार नहीं कई बार आता है यहाँ पे। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव जो है 3 के आगे भागेगा, तो 3 तो पहले आ जाएगा इधर। अब उसके बाद से क्या होगा यहाँ पे दशमलव, क्योंकि 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, पीछे जाता है। गुणा का होता है दशमलव कहाँ लगता है पीछे। तो ये जो है 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, और जैसा ये था ना एकदम वैसा ही यहाँ पे क्या होगा रहेगा। ये इसका गुणा ऐसे होता है, समझ गए ना। तो ये गुणा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.3 के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आता। हाँ, वैसे ही अगर मान के चलो अगर गुणा में हम ये कह दें कि 0.34 के ऊपर बार है, हमें 100 से गुणा करना है, किससे 100 से। तो आप क्या कहेंगे कि सर 3 4 है वैसे ही बाहर आ जाएगा, 2 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, और जैसा था वो वैसा ही क्या रहेगा यहाँ पे रख देंगे उसको वैसे ही। ऐसे करके गुणा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर 3 के ऊपर बार रहेगा, अगर मान के चलो 3 के ऊपर बार रहता है और दशमलव करके जो है यहाँ पे ऐसे करके आ जाए, तो 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा 1 पर 3 जीरो से। कितने जीरो से बस 3 जीरो से। हाँ, बस 3 पर बार रहे तब है क्या किए हैं 3 पर रहे तो ना, वो 3 दिया हो, बस 3 पर बार इस पर इसके इधर नहीं, जैसे 3 अंक लिखे 34 3 लिखा है ना, तो बस 3 पर बार रहता था। अच्छा, मत कहने का मतलब केवल इस पे रहता तो हाँ, तो इस पे रहता तो वही चीज़ है, केवल आपको क्या करना है कि 3 को इधर ला देना है, एक ही स्थान के बाद जाएगा ना। अब 3 पर अगर इतने से गुणा करा रहे हैं, अगर 3 से गुणा करा रहे हैं ना, तो ये पूरा इधर आएगा। देखिए 1 और 0.3 स्थान पीछे जाएगा, तो 1 2 और कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि 3 4 और 3 हो जाएगा, तब जाकर दशमलव लगेगा। और फिर से जो रिपीट हो रहा है ना वही केवल यहाँ पे लिखा जाएगा, जो रिपीट हो रहा है वही केवल लिखा जाएगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो ना। हाँ, तो अगर 3 के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे आप लोग, तो 1 और ये 3 इधर आ जाएंगे, तो 3 4 3 हो जाएगा, और दशमलव अब लगेगा, और फिर से जैसा बार वाला था वैसे ही बार वाला क्या हो जाएगा उतर जाएगा। तो 3 4 और 3 के ऊपर ऐसे लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो गुणा इसका सिंपल सा है, कोई ताम झाम उतना नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया ये आपका। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब 2 में से 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2 है कितना 10x बराबर 3.3 के ऊपर बार, और ये है x बराबर 0. अब घटाते हो तो दशमलव के सामने दशमलव रखते हो ना, घटाएंगे तो ये भी माइनस और ये भी क्या होगा माइनस, चिन्ह चेंज होता है नीचे वाले का। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा। 1 है यहाँ पे, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये बराबर हो जाएगा। देखिए इसे 1 का ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, 3 में से 0 जाएगा 3 नहीं होगा ना। तो x बराबर यहाँ से निकालोगे तो ये गुणा है तो उधर जाकर क्या करता है भाग, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 9, और 3 बटा 9 का मतलब 3 एकम 3 3 का 9, 1 बटा कितना हो जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए परिमेय संख्या के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इसी तरह से होता है, लिख लीजिए इसको। समझ में आया है। एक सवाल हल करना जरा। यदि जो है 0.232 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, बताओ इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा बता दो। वैसे ही एकदम बताना है। 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 से गुणा करेंगे, 1 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 0 से गुणा करेंगे, 3 3 रिपीट होता है तो 3 0 से 1 पर। ठीक है, देखो इसका करना है तो ये x बराबर हो जाएगा इतना, तो x बराबर इसको रोकेंगे हम लोग, तो रोकेंगे तो x बराबर 2 3 के ऊपर क्या हो जाएगा दशमलव बार हो जाएगा। तो 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब किससे गुणा कराना पड़ेगा 100 से। तो ये पहला हो जाएगा, 100 से गुणा कराएंगे तो 100x बराबर ये 23 बाहर आ जाएगा ना इधर, और दशमलव अब 2 और 3 के ऊपर क्या लग जाएगा ये बार लग जाएगा। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो देखो 100 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 99x, और इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 23 ना बचेगा। फिर x बराबर निकालेंगे तो ये गुणा है तो उधर भाग, तो 23 बटा कितना हो जाएगा 99। सिंपल सा है।
ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट बताते हैं हम, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे होगा, किसी तरह से भी पूछा जाए तो पहले टाइप में तो ऐसे करके पूछा जाएगा आपका, ज़रा ध्यान दे। ये देखो कितने अंक रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है ना, तो x बराबर इसका मतलब है कि 0.2 और 3 के ऊपर क्या है, बार है। तो जब इस तरह से बार है तो कितने के ऊपर बार है, पहले पूरा अंक लिखना है आपको, दशमलव के इधर वाले की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। पहले पूरा अंक लिख लेना है, तो पूरा अंक लिख लिया कितना, 23। अब किसी के कोई ऐसी भी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, नहीं कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब बट्टे करके नीचे लिखेंगे, 2 के ऊपर बार है तो 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा आंसर। सिंपल सा है, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे आ जाए 0.345 के ऊपर बार, क्या मान होगा इसका, तो आप कहेंगे 345 लिखिए, 3 संख्या के ऊपर 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 9 की 9 यहाँ पे हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, निकाल सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज क्या होगा कि हम कह दे रहे हैं अब सिर्फ 3 के ऊपर बार है, अब बताओ क्या होगा। तो पूरा लिखेंगे, देखो ऊपर लिखना है तो पूरा लिखेंगे, 23 लिख दिए यहाँ पे। लिखने के बाद से आप क्या करोगे कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाओगे, इधर पूरा संख्या ले लेते हैं, चाहे दशमलव के इधर भी संख्या रहे तब भी वैसे ही करेंगे। यानी कि पूरा संख्या लिखेंगे 23 और जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे ऊपर, कितना के ऊपर बार नहीं है, 2, तो 2 घटा दिए। अब नीचे आएंगे, अब तो कोई संख्या बची नहीं है यहाँ पे, 1 के ऊपर बार है तो 1 न होगा, 1 के ऊपर बार नहीं है तो उतना 0 होगा, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये 90 हो जाएगा। तो 23 में से 2 जाएगा 21, अब बट्टा कितना हो जाएगा 90। कटाना चाहते हो कटा सकते हो, 3 सते 21 और 3 से 30 बार में, यानी कि 7/30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, हाँ समझ में आया तो एक सवाल हल करो। 0.564 इसका मान बताना क्या होगा, इसका मान बताना क्या होगा। कौगो का है, तुमको रोकने आता है ना इसको, हाँ तो रोको, रोक दोगी तो सवाल भी आ जाएगा। अरे देखो इसको पहले तो रोकोगे ना आगे बढ़ने से, तो रोकिए इसको, आगे ये बढ़ रहा है तो देखिए 0. अब देखो 5 6 4 6 4, अब देखो ऐसे ही पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि दोबारा रिपीट हो रहा है एक अंक, तो कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, 6 4 6 4 6 4, 5 के बाद है ना रिपीट हो रहा है, तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा। रिपीट क्या हो रहा है, 6 4 6 4, इसका मतलब 6 4 के ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। और जब इस तरह से लगा दिए तो फिर सवाल हल हो गया आपका। क्या करेंगे, 564 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे, तो कितना घटाएंगे, 5, अब बटे क के ऊपर बार है 2 अंक के ऊपर है ना, तो 2 9 हो जाएगा, और कितने के ऊपर नहीं है, 1 अंक के ऊपर नहीं है तो 1 0 हो जाएगा, बस हो तो गया। तो 559/990 कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए ऐसे। है समझ में, हाँ तो ऐसे करना है। एक और सवाल लिखिए, 0.3522, बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए फिर से वही चीज़ है, 0.35 क्या रिपीट हो रहा है, 2 2, तो 2 के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा, इतना आ गया तो आ गया सवाल। तो 352 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है जी, 35 है, ये मत जोड़ना या 3 और 5 8 को घटाएंगे उसमें से, नहीं पूरा 35 संख्या को लिखना है इसका पहले जो बचता है, तो ये 35 घटा दीजिए, और कितना 9 रहेगा, 1 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर नहीं है, 2 के बार नहीं है तो 2 0 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1, 317/900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे समझ में, तो एक और लिखो। अब अगला टाइप है, ये टाइप नंबर 2 है, अब टाइप 2 है, अब कैसा भी आएगा कर सकते हो ना उसका। हाँ टाइप 2 में देखिए क्या होगा कि 4.333, चलिए इसका मान बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान ये पहले समझिए, हम बता ही दे रहे हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे,
आप क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस लिख सकते हैं कि नहीं, 4 प्लस 0.333 ऐसे करके, या 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दीजिए यहाँ पे, तो 4 ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि जोड़ेंगे तो पहले वाला आ जाएगा। और तुमको पता है कि 4 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको तो पता है क्या लिखते हैं सर, 1 के ऊपर बार है तो 3 तो लिखेंगे, और कोई ऐसी संख्या है जिसके ऊपर नहीं है बार, नहीं है तो छोड़ देंगे, वैसे घटाएंगे नहीं। अब 1 के ऊपर बार है तो 1 क्या हो जाएगा 9। अब इसको हल कर दीजिए तो देखिए 3 एकम 3 और तितली के 9, यानी कि 4 से ही 1/3, और 4 से 1/3 या 3 के 12 1 13 बटा कितना हो जाएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ समझ में आया है। हाँ जैसे 4 दशमलव करके है ना ये पूरा, तो 4 प्लस कर सकते हैं, प्लस करके फिर जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा पहले वाला, तो 3 रिपीट हो रहा है इसलिए 3 के ऊपर क्या लगा दिए बार, तो जैसे 3 के ऊपर बार लगेंगे तो रुक जाएगा, तो ये तो हल करने का तरीका भी पीछे जाने था ना, ये भी सही में है। तो पता है कि जब जैसे कि 15 प्लस 3/7 है यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 से ही 3/7 प्लस रहेगा, तब समझ रहे हो ना, या इसी को लिख सकते हैं 15 7 105 में 3 जोड़ कर भी लिख सकते हैं 108/7, समझ रहे हो ना। हाँ तो उसी तरह से किए, नीचे वाला मिटेंगे नहीं। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है ना कि आप क्या करेंगे, देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, डायरेक्ट अगर ये वाला मान निकालना है तो आप क्या करेंगे कि देखिए 4.33 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर यहाँ पे रोक देंगे, रोक दिए, उसके बाद से पूरा नंबर आपको लिखना है, पूरा नंबर मतलब 43 आपको लिखना है इसमें। उसके बाद से क्या करना है, माइनस करके जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना है। दशमलव के इधर वाला देखिए केवल 4 ही है ना, 4 अब बटे, अब कहीं जितना के ऊपर बार नहीं होता ना 0 रखिए, लेकिन हाँ दशमलव के बाद ही ध्यान दिया जाता है नीचे लिखने के लिए। जब भी नीचे हम लोग लिखते हैं ना तो दशमलव के बाद ही देखते हैं कि कितने के ऊपर बार है और कितने के ऊपर नहीं है। 1 के ऊपर बार है तो केवल 1 9 होगा, और कोई ऐसी संख्या है दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है तो केवल 9 ही नीचे रहेगा। अब 43 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ पे 3 39/9, और 3 से कटा दीजिए, 3 से 13 बार में या 3 से 3 बार में, देखिए पहले वाला ही क्या हो जाएगा आ जाएगा। ये भी तरीका है इसका, दूसरा तरीका ये वाला, ठीक है। हाँ वैसे भी हो जाएगा, विस्तार में दूसरा। तो हल कर दीजिए एक सवाल, 3.4533, चलिए इसका मान बताइए। क्या कहे थे, इसके 2 तरीके आ गया है तुम्हारा, कहा नहीं आ रहा है, अरे गधा कहीं का नहीं आ रहा है। अरे 3.4 है यहाँ पे, 4 5 है, क्या रिपीट हो रहा है इसमें 3, ये दिखाई नहीं दे रहा है जो रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसे बार लगाने नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक ये जब हो गया तो पूरा नंबर आपको लिखना है, 34 53 पूरा लिखिए, लिख दिए। उसके बाद से माइनस करना है, जितने के ऊपर बार नहीं है केवल ऊपर के लिए, तो इधर देखो 345 के ऊपर बार नहीं है तो पूरा 345 इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, अब बटे। अब नीचे जब देखना होता है तो केवल इधर ये वाला देखेंगे, दशमलव के बादे वाला, इधर वाला नहीं देखेंगे, अब तो बाद वाला देखेंगे। तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9, और जितने के ऊपर नहीं है उतना 0, यही तो करना है। अब घटा दो तो 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0, और 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पे 3, तो 31 0 8 बटे कितना हो जाएगा 9, कट जाएगा ये 9 से कटेगा 3 से देखिए 3 एकम 3 और 0 तितली के 9 और 3 छक 18, 3 से ये कितना बार में सर जी, हाँ वो 3 के बाद ना 0 रहेगा, 3 के बाद में 0 रहेगा, तो ये तितली के 9 300 हो जाएगा यहाँ पे, फिर कटेगा 6 3 9 1 10 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, कटाना चाहोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 और 2 एकम 2 और 2 8 16, अब बटे 2 से कितना बार में 150, फिर कटेगा नहीं, अब हाँ फिर से कटेगा, 2 से भी कटा सकते हो, 2 दूने के 4, 2 5 10 और 2 9 18, और 2 से 75 बार में, अब नहीं कटेगा, तो 259 बटे कितना हो जाएगा 75, आपका राइट हो जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप जो है इस 3 आप प्लस करके, ठीक है 3 प्लस करके आप जो है 4 5 3 के ऊपर 12 बट्टा ये लिख सकते हैं 0.,
अब इसको हल कीजिए तो 3 प्लस 453 लिखेंगे, माइनस कितना घटाएंगे इसमें से 45, अब बटा कितना हो जाएगा 900। अब इसको हल कर दीजिए तो 3 प्लस 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0 और यह 408 बटे कितना हो जाएगा 900। अब कटाना चाहते हो कटा दो, 4 से कट जाएगा, 4 दहा में 40 और 4 दूना के 8, 4 से इसको कटाओ, 4 दूना के 8 और 10 बचेगा, 4 दूना के 8 और 4 बचे 20, तो 102 बटा 225, 3 से कट जाएगा ना, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, 34 बटे क्या हो गया 75। तो ये आ जाएगा 3 सही 34 बटा 75 और 34 में गुणा कराओगे तो फिर तुम्हारा यही आ जाएगा 259। 3 5 15 4 19 का 9 आ जाएगा ना, फिर वही पहले वाला आ जाएगा। तो ये भी तरीका है, इससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो। घर के लिए लिख लो, अब हल करके लेकर आना। समझ में आया है? हाँ, तो पता मत रहो, पूछा करो कि समझ में नहीं आया है, लिखना 3.5432 इसका मान बता दो। पहला, दूसरा, इसका मान बताना, तीसरा, इसका मान बताना। हाँ, इस पे दोनों का। चार क्वेश्चन है, चारों घर से सॉल्व करके लाना।